हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुरेंद्र कुमार, योर फिजिक्स ट्यूटर। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किया था। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था हमारा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारा जो चार्ज है वो आपका डिस्क्रिएट होता है, डिस्क्रिएट और डिसकंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब आप एक एक चार्ज पार्टिकल्स क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो वो आपका चार्ज था डिस्क्रिएट लेवल पे। डिसकंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रिएट होता है। बट अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, अगर आप किसी कंडक्टर की बात करो तो उसका कंडक्टिंग सरफेस होगा और उस कंडक्टिंग सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और उन चार्जेस के बीच में आप सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे और वहाँ पे जो चार्ज है वो एक तरह से आपका कंटिन्यूअस होगा और ये होता है आपका कंटिन्यूअस नेचर। ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रिएट होता है, क्वांटाइज्ड होता है, बट ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी लाइक ए स्ट्रेट वायर, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, तो इस कंडक्टिंग वायर की यूनिट वॉल्यूम में लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और ये चार्ज पार्टिकल्स इस प्रकार से सेटअप होते हैं कि इनके बीच में आप सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे और सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे चार्ज का कौन सा नेचर होगा, वहाँ पे चार्ज का कंटिन्यूअस नेचर होगा। तो हम यहाँ पे चार्ज का कंटिन्यूअस नेचर लेके चलते हैं और ये हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर हो गई और इस चार्ज कंडक्टिंग वायर के अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में कोई भी अनोदर टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ओके। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन करेंगे और उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर हम कंटिन्यूअस नेचर लेते हैं तो कंटिन्यूअस नेचर में चार्ज हमारा थ्री वे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड जो आपका होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम करते हैं फाइंड आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी वे में हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करेंगे। तो आप कर सकते हो यहाँ से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज स्ट्रेट वायर है, दिस इज ए चार्ज स्ट्रेट वायर, और इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है, और पॉजिटिव चार्ज आपका यूनिफॉर्म अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर वायर की टोटल लेंथ हम L लेते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा Q बाई L ये हो गई। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। अब हम क्या कंसिडर करते हैं कि इस वायर की अराउंड ये जो स्पेस है वो इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई अनदर टेस्ट चार्ज, जैसे ये हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है Q0, ये हमने इस P पॉइंट पे प्लेस किया। अब ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वायर, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज वायर, और ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये वायर इस टेस्ट चार्ज को सम इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। तो पोलरिटी सेम है तो रिपेल करेगी। उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस वायर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ dl है, और इस लेंथ एलिमेंट में अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है आपका? dq। तो यहाँ से जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगी। अगर हमें dq चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इंटू dl, ठीक है ना? dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है आपका, ये एक चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल इस टेस्ट चार्ज पे अपना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स हम यूज करके कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो। dF वेक्टर होगा, वो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज dq इनटू टेस्ट चार्ज q0। यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या है? q0, और ये डिस्टेंस हम ri ले सकते हैं। तो ri स्क्वायर इनटू ri कैप, दिस इज द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ dq है, और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? dl। तो हमारे पास फोर्स आ गया, स्मॉल फोर्स आया है। सिमिलरली इससे नेक्स्ट जो लेंथ एलिमेंट लेंगे हम, ये लेंथ एलिमेंट, इससे अगले वाले लेंथ एलिमेंट, सभी लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है उन पे अमाउंट ऑफ चार्ज dq होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज आपका dq होगा, तो ये सभी लेंथ एलिमेंट इस टेस्ट चार्ज पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो इंडिविजुअल फोर्स किसके इक्वल होगा? ri मैंने जनरल डिस्टेंस लिया है क्योंकि सभी लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस q0 टेस्ट चार्ज से डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट, ये डिफरेंस, ये r1, ये r2, r3, r4, r5 एंड सो ऑन, इसलिए हमने जनरल लेंथ एलिमेंट। ओके, अगर हमें टोटल चार्ज, टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q0, इस टेस्ट चार्ज Q0 पे हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू होल वायर। इस होल वायर के कारण वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना? तो टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू होल वायर, पूरी वायर के कारण, वो हमारे पास F वेक्टर होगा, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल होगा dF वेक्टर
डी एल फैक्टर की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन साइन लगेगा एल डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू लेंथ एलिमेंट। अब ये टर्म आपकी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको बाहर ले सकते हो। तो डी एफ मीन्स एफ वेक्टर हमारे पास आ गया क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल डी क्यू अपॉन में आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। दिस इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल वायर। अब हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू डी एल ये उठा के हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा इंटीग्रल एल डी क्यू की जगह आप लेमडा इंटू डी एल अपॉन में आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप, ये आपके पास फोर्स आया है। ठीक है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ई वेक्टर होती है, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ तक जो डेरिवेशन है, यहाँ तक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ये डेरिवेशन मैंने करवा रखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक डेरिवेशन सेम एज इट इज है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। तो हमें अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, तो फोर्स की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फोर्स इंटीग्रल L लेमडा इंटू डी एल अपॉन में आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। अब Q नॉट इसके नीचे और आएगा, तो Q नॉट से आपका Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी ये E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लेमडा इंटू डी एल अपॉन में आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फोर्स पर नेट चार्ज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस बॉडी है, ये हमारे पास कोई भी सरफेस बॉडी है, लाइक दिस इज ए सरफेस बॉडी। इसका जो सरफेस एरिया है वो S है, S इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और इस पूरी बॉडी पे पॉजिटिव अमाउंट में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ये होल चार्ज इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका भी आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेरिवेशन अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर से देख सकते हो कि जैसे हमने कंसिडर ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस कंडक्टिंग बॉडी है जिसका सरफेस एरिया S है। S क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, ये बॉडी का सरफेस एरिया है S, और इस पे टोटल अमाउंट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो Q है। टोटल चार्ज इस पे क्या है, Q है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बॉडी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी
बॉडी की होगी वो सिग्मा होगी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर हम कंसिडर करते हैं कि इस बॉडी के सराउंड जो स्पेस होगा उस स्पेस को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक पॉइंट कंसिडर कर दिया, ये दिस इज द पॉइंट P, और इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है Q नॉट। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और रिपेल करेगी तो जितने फोर्स से रिपेल करती है वो फोर्स पर नेट टेस्ट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब हम टोटल फोर्स तो होल सरफेस के करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दिस होल सरफेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ये टोटल सरफेस है वो किससे मिलके बना हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। और हमने एक छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लिया जिसका सरफेस एरिया ds है, और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, dq। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया dq अपॉन में ds, और अगर हमें dq फाइंड आउट करना है तो वो सिग्मा इंटू ds होगा, ठीक है ना। अब ये जो सरफेस एलिमेंट हमने कंसिडर किया है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो ये अपना इंडिविजुअल फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे अप्लाई करेगा। और यहाँ से हमने जो जनरल डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, जनरल डिस्टेंस वो ri कंसिडर कर लिया, तो ये टेस्ट चार्ज पे अपना फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और वो स्मॉल फोर्स होगा, ठीक है ना। तो आप बाई कूलम्ब्स लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ से फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू dq, चार्ज एलिमेंट dq के कारण वो हमारे पास स्मॉल फोर्स होगा, और वो स्मॉल फोर्स होगा वो आपका dF वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू में q नॉट ओवर r I स्क्वायर इंटू r I कैप। दिस इज द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज q नॉट ड्यू टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट dq। इसके कारण अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है होल सरफेस के कारण, क्योंकि हम नेक्स्ट सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका सरफेस एरिया सेम ds है, वो भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेगा। इससे नेक्स्ट सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे वो भी अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेगा। नेक्स्ट सरफेस भी सभी सरफेस एलिमेंट इस टेस्ट चार्ज Q नोट पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे, और उन सभी इंडिविजुअल फोर्स का सम नेट फोर्स के इक्वल होगा इस टेस्ट चार्ज पे, और वो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स ऑफ होल सरफेस, ठीक है ना। होल सरफेस का टोटल फोर्स होगा, ठीक है ना। तो टोटल फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू होल सरफेस, होल सरफेस के कारण वो हमारे पास क्या होगा, F वेक्टर होगा, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल आएगा S dF वेक्टर, dF की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह आप क्या ले सकते हो, सिग्मा इंटू ds। तो सिग्मा इंटू ds इंटू में Q नॉट ओवर r I स्क्वायर इंटू r I कैप, सिंपल है। तो Q नॉट बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आया है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल S सिग्मा इंटू ds अपॉन r I स्क्वायर इंटू r I कैप। दिस इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल सरफेस, पूरे सरफेस के कारण ये हमारे पास फोर्स आया है। अब हमें बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F अपॉन में Q नॉट। F की वैल्यू
आप ये वैल्यू पुटअप करोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एस, सरफेस इंटीग्रल आएगा सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ तक मैंने पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करवा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हो, डेरिवेशन आप पढ़ सकते हो वहाँ से। और यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मतलब टोटल चार्ज होल वॉल्यूम में, किसी कंडक्टर की होल वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक वॉल्यूम है, कोई भी बॉडी है, एक जैसे लाइक एक बॉडी जिसकी कुछ वॉल्यूम है, लाइक इस प्रकार से आप इसको शैडो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसपे पॉजिटिव अमाउंट में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी की होल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है और विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी की होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्म अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है तो चार्ज डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये वॉल्यूम मान लिया हमने, और इस होल वॉल्यूम में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q है और टोटल वॉल्यूम हमने क्या मान ली? V। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज पर नेट वॉल्यूम। अब हम कंसिडर करते हैं कि इस चार्ज बॉडी के अराउंड जो स्पेस है, उस स्पेस को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और उस स्पेस में हम मान लिया कि कोई ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि ये P पॉइंट है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे Q0, और ये टेस्ट चार्ज हमने जो प्लेस किया है ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस होल वॉल्यूम वाली बॉडी के कारण। कहने का मतलब दिस बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q0। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो फोर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दिस होल वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स। और हमने कंसिडर कर लिया एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट जिसकी वॉल्यूम क्या है? dV है, और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? dQ। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? dQ अपॉन में dV। अब जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट हैं जिनकी वॉल्यूम dV होगी उन पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? dQ ही रहेगा। और अगर आप dQ चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हो तो रो इंटू में dV, ये आ जाएगा हमारे पास dQ चार्ज। सिमिलरली जैसे सरफेस में था, लीनियर में था, उसी प्रकार इस वॉल्यूम में जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और अपना इंडिविजुअल फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे अप्लाई करेगा। और वो इंडिविजुअल फोर्स आप कॉलम्स लॉ का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि dF फैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की जगह आप डायरेक्ट रो इंटू में dV इंटू में Q0 अपॉन में RI स्क्वायर इंटू RI कैप। ये स्मॉल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट dV। अब हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। टोटल फोर्स, तो जो टोटल फोर्स आएगा ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू होल वॉल्यूम, होल बॉडी जिसकी वॉल्यूम क्या है? V है, वो हमारे पास F होगा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन V रो इंटू में dV अपॉन में RI स्क्वायर इंटू RI कैप। ये एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है सेम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू होल वॉल्यूम एलिमेंट। अब होल वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स
पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, ये वैल्यू तो Q नॉट से आपका Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन V रो इंटू में dV अपॉन में RI स्क्वायर इंटू RI कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल वॉल्यूम एलिमेंट। तो इस प्रकार से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है किसके कारण? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। एग्जांपल लेते हैं एक